Hello students, how are you all? I hope and I wish to God you all are very fine. I am Digvijay Singh. I will teach you maths of class 7 topic that is very interesting topic, creative topic. जैसे कुछ करने का जुनून हो तो वो टॉपिक। आर्ट कुछ ना कुछ लाइन ड्रा करना, आर्ट बनाना सबका है, लेकिन अगर उसको सिस्टमेटिक ढंग से बनाया जाए तो फिर तो जलवा है। खाना तो सब लोग खाते हैं, लेकिन सिस्टमेटिक ढंग से खाया जाए तो जलवा है। ओके, तो आई विल टीच यू मैथ्स ऑफ क्लास 7 टॉपिक प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। इन दिस टॉपिक आई हैव taught in previous video how can you draw the lines parallel to the given lines, how can you draw the parallel lines, how can you construct angles given equal to given angles, how can you construct the perpendicular bisector of any line segment, how can you draw the perpendicular from a line what is point given on the line, and how can you draw the perpendicular to the line from a point not given on the line। यानी परपेंडिकुलर ड्रा करना जब लाइन पर पॉइंट दिया हो वहां से और लाइन के बाहर पॉइंट दिया हो वहां से, और इस तरीके से हमने आपको बताया। नाउ विल स्टार्ट 14A। इसको आपको अपने से करना है, सर कोई पीडीएफ नहीं जाएगा, ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन है 14A में, ड्रा लाइन से AB, टेक अ पॉइंट C आउटसाइड इट, थ्रो C, ड्रा अ लाइन पैरेलल टू AB यूजिंग रूलर एंड कंपास। एक लाइन AB ड्रा करना है और यहां पे एक पॉइंट ले लीजिए C, यहां पे C ले लीजिए। ओके, अब इस C से, इस पॉइंट C से इस AB के पैरेलल लाइन ड्रा करनी है। हम पहले बता चुके हैं, फिर बता रहे हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो बेटा क्या करना है, हमने आपको बताया था कि टू के एनी पॉइंट, इस पर कोई पॉइंट ले लीजिए, E ले लीजिए या M ले लीजिए या F ले लीजिए, कुछ भी, P ले लीजिए, छोटे टू का पॉइंट वो सब लिखते जाएंगे। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। टू का पॉइंट P ऑन line AB and join CP। CP को क्या किया, ज्वाइन कर दिया। अब उसके बाद इस एंगल के इक्वल, सेकेंड, कंस्ट्रक्ट एन एंगल इक्वल टू APC एट C पर इसके इक्वल एंगल के इक्वल एंगल हम बताए थे कैसे। कोई भी डिस्टेंस, अपने कंपास नीडल को यहां रखे, कोई भी डिस्टेंस लेके एक ऐसे आगे बढ़ा, और वही डिस्टेंस लेकर आप यहां से आगे बढ़ा। ओके, जो डिस्टेंस लेके आपने आगे लगाया वही डिस्टेंस लेके यहां से आगे। उसके बाद ये डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। देखिए ये दिखाई दे रहा है, ये डिस्टेंस हम मेजर कर लेंगे, ये ठीक है। ये यानी ये डिस्टेंस हमने मेजर किया, ये वाला, ठीक है। ये डिस्टेंस हम एक लोग यहाँ ऐसे रख के, अब फिर क्या करेंगे, यहां से ऐसे कट करेंगे। ओके, अब उसके बाद क्या करेंगे, इससे इसको मिलाते हुए इधर ही बढ़ा लेंगे और इधर ही बढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये लाइन CD पैरेलल टू AB, क्या लिखेंगे, एट पॉइंट C construct an angle equal to angle APC and draw a ray CD। ठीक है। थर्ड, ड्रा अ लाइन CD कर दीजिए। it is line CD पैरेलल टू लाइन AB। जो लाइन CD होगा AB के पैरेलल होगा। कुछ नहीं करना है आपको। अगर लाइन दिया है और एक बाहर पॉइंट दिया तो उस लाइन पर एक पॉइंट लीजिए,
और उस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाइए और ये एंगल मिला, इस एंगल के इक्वल यहाँ एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रा कर लीजिए, वो लाइन इसके पैरेलल होगी क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा। प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइन से मैंने आपको बताया था। तो इस तरीके से आप कंस्ट्रक्शन करेंगे और स्टेप्स लिखेंगे। इट इज योर वर्क, यू हैव टू डन वेरी वेल। सेकंड क्वेश्चन है कि ड्रा अ लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन एल एट डिस्टेंस ऑफ, इसको भी मैंने बता चुके हैं, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6.5। फिर देख लीजिए, एक लाइन है एल, एक लाइन एल है, ओके, देखते जाइए। सेकंड क्वेश्चन, एक लाइन हमने एल लिया, ये लाइन एल है और यहां से 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर 6 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर मतलब दिया हुआ 4, 5, 6 एंड 6.5। इस लाइन से 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक लाइन ड्रा होगी जो इसके पैरेलल होगी। मैंने बता रखा है, क्या करिए, स्टेप्स हम लिखेंगे नहीं, आप खुद लिखना है। बोल रहा हूं, टूक अ पॉइंट P, टूक अ पॉइंट P ऑन लाइन L एंड ड्रा परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम P। यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करना है। फिर बता दे रहे हैं कैसे ड्रा करते हैं। भाई ये मेरा कंपास है, इट इज माई कंपास, ध्यान रखिएगा, इट इज बहुत महंगा है। कोई भी डिस्टेंस लेकर, कोई भी डिस्टेंस लेकर देखिए, ऐसे यहां पे नीडल रखेंगे और एक ऐसे यो मारा, ये हो गया। अब ये 2 पॉइंट मिला, इस तरह परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, इनके हाफ जा ये मारा और ये मारा और इसको इससे मिला दिया हल्के हाथ से, इसको इससे मिला दिया हल्के हाथ से, ठीक है। अब इस पर 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस दिया है, 6 सेंटीमीटर दिया है, 6 दिया है, आप ले लीजिए पॉइंट 6, ये पॉइंट ले लीजिए, आप इसको बढ़ा लीजिए आगे, ये मान लीजिए 6 सेंटीमीटर ले लिया, ये पॉइंट ले लिया हमने Q। तो ये PQ, इस तरीके से हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। इस तरीके से हम क्या ड्रा करते हैं, परपेंडिकुलर, ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। तो अब ये यहां पर भी आप 90 का एंगल बनाते हुए चाहे इधर किधर भी बना लीजिए, इधर बना लीजिए, देखिए ऐसे आग लगाएंगे। उसके बाद ये 2 पॉइंट मिले हमको, इनके हाफ एंगल, ये आग लगाएंगे और ये आग लगाएंगे और इससे इसको मिलाते हुए इसको इधर भी बढ़ा दीजिए, इसको लाइन M दिखा दीजिए। तो लाइन M पैरेलल लाइन L, लाइन M जो है लाइन L के पैरेलल। ये देखिए, ये एंगल इसके 90 का, ये भी 90 का होगा, तो ये 90 मिलकर 180 जगह। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस को इंटीरियर एंगल्स हमने आपको बता रखा है। तो इस तरीके से आपको करना है बेटा, ठीक है। स्टेप्स लिख लेंगे, ड्रा लाइन L, टू का पॉइंट P ऑन लाइन L एंड ड्रा परपेंडिकुलर PQ to L from P, draw a line perpendicular to P and took a point Q just such that PQ is equal to 6 centimeter. Draw a line M that passing through Q that is perpendicular to PQ. That line M parallel to L. ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से M जो लाइन है PQ के परपेंडिकुलर ड्रा करती है, तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाते हुए लाइन ड्रा कर लिया। Whatever you want you can, okay? तो इस तरीके से बेटा ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में वही है, एक लाइन दिया हुआ है, उसके बाहर एक पॉइंट दिया हुआ है, उस लाइन पर उस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा करना है। ड्रा अ लाइन, सॉरी, पैरेलल टू द गिवन लाइंस थ्रू द पॉइंट, जिसे मैंने पहला बताया, पहले क्वेश्चन की तरह सब लगना है। इसमें एक लाइन दिया हुआ है और बाहर एक पॉइंट दिया हुआ है, उस पॉइंट से उस लाइन के पैरेलल लाइन ड्रा करना है, जो मैंने अभी पहला क्वेश्चन बताया उस तरीके सब कर लीजिएगा। और 4th क्वेश्चन दिया है, ड्रा अ लाइन AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल CD ड्रा करना है। तो आप कोई भी लाइन AB ड्रा कर लीजिए, ठीक है, और बाहर एक पॉइंट अपने मन से ले लीजिए और फिर उसी तरीके से वहां से एक लाइन ड्रा कर लीजिए CD जो AB के पैरेलल हो। आप खुद से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब एक ही तरीके से है। 5वां क्वेश्चन है, ड्रा एन एंगल BAC मेजर 60 डिग्री। अब देखिए 5वां क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं कि BAC एंगल 60 डिग्री ड्रा करना है। हमने उस दिन, हमने इसके पहले वाले वीडियो में एंगल ड्रा करना बताया था, कैसे एंगल ड्रा करते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन क्या करेंगे, BAC ड्रा करना है ना, एक रफ फिगर बना लें हम। देखिए ये BAC है, ये 60 डिग्री है, तो आप क्या करिए, AC लाइन सेगमेंट ड्रा कर लीजिए, AC।
AC ड्रा कर लीजिए और A पर 60 डिग्री का एंगल, सबसे इजी एंगल होता है 60 डिग्री बनाना। कंपास की नीडल को A पर रखिए और कोई भी डिस्टेंस लेकर एक ऐसे आग लगा लीजिए और उसी डिस्टेंस से इस पॉइंट से आग लगाएंगे, ठीक है, इस पॉइंट से आग लगाएंगे और जो ये पहला पॉइंट मिला हमको, इसको मिलाते हुए आगे बढ़ा लेते हैं, ये हो जाएगा B का, मान लीजिए इसको, ये BAC आपका 60 डिग्री का एंगल होगा। BAC क्या हो गया? 60 डिग्री। अब क्या करना है, टेक AB 5 सेंटीमीटर। अब ये आपको 5 सेंटीमीटर, B एक पॉइंट, एक रे ड्रा कर लेंगे आप और इस पर B पॉइंट का लेंगे, ये 5 सेंटीमीटर होगा। और क्या कर रहा है, AC 6 सेंटीमीटर, आप इसको बढ़ा लीजिए और C यहां ले लीजिए, AC 6 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर, AC 6 सेंटीमीटर। ओके, फिर क्या कर रहा है कि थ्रो B, ड्रा अ लाइन पैरेलल टू AC। अब B से AC के पैरेलल लाइन ड्रा करना है और क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट इधर, थ्रो C, ड्रा अ लाइन पैरेलल टू AB। C से AB के पैरेलल लाइन ड्रा करना है एंड थ्रो B, ड्रा अ लाइन पैरेलल टू AC। और B से AC के पैरेलल लाइन ड्रा करना है और C से AB के पैरेलल लाइन ड्रा करना है। देखिए ध्यान से, वही मान लीजिए अगर AB के पैरेलल लाइन C से ड्रा करना है तो AB एक लाइन है, C एक पॉइंट है, ऐसे कर लीजिए। या तो प्रॉपर्टीज आप पैरेलल लाइन दिखा दीजिए। देखिए, जब दो पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो ये और ये एंगल मिलकर 180 डिग्री के होते हैं, जिनको हम को इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। अगर यहां से कोई पैरेलल लाइन इसके जाएगा तो अगर 60 है तो 120 होगा, ठीक है। तो आप क्या करिए, इस पर 120 डिग्री का एंगल बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, कोई भी डिस्टेंस लेकर एक ऐसे आग लगाइए या मारा और उसी डिस्टेंस से पहला पॉइंट खींचे तो 60 का हो जाएगा और दूसरा पॉइंट खींचे तो ये हो जाएगा आपका 120। देखिए, कहने का मतलब ये है, फिर समझिए, आप कोई भी डिस्टेंस लेकर ये ऐसे आग लगाएंगे, ये कंपास आपका सही होना चाहिए। कोई भी डिस्टेंस लेके ये आग लग गया और उसी डिस्टेंस से पहला और उसी डिस्टेंस से दूसरा। देखिए, जब पहला ड्रा करेंगे तो ये आएगा 60 डिग्री का, दूसरा ड्रा करेंगे तो ये आएगा 120 डिग्री का। उस पॉइंट से इसको मिलाते हुए आगे बढ़ा लेंगे, ठीक है। मान लीजिए रे BX, ड्रा अ रे BX, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। अब कहेंगे कि कोई इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो कोई इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ये 60th, ये 120 का होगा, ये 60th, यहाँ 120 का एंगल बनाएंगे। यहाँ पे भी देखिए वही काम करेंगे, कोई भी डिस्टेंस लेकर अपने कंपास से यो आग लगाएंगे और ये और क्या करेंगे, इससे इसको मिलाते हुए देखिए ये आगे बढ़ा देंगे, इसको रे BY कर देंगे, यहां भी 120 का एंगल बनाएंगे। कंस्ट्रक्ट एन एंगल आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस, अकॉर्डिंग टू को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस। एंगल B 120 डिग्री का होगा एंड एंगल C 120 डिग्री का होगा। तो कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एंड ड्रा अ रे BX। हाउ कैन यू कंस्ट्रक्ट, नॉट नीड टू राइट, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट B एंड ड्रा अ रे BX। आल्सो कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट C एंड ड्रा अ रे CY। बोथ रे BX एंड CY intersect at D, intersect at D। ओके, तो अब ये पूछा है, इसमें कह रहा है कि मेजर BD एंड CD। BD और CD को जब मेजर करेंगे तो आप देखेंगे BD 6 सेंटीमीटर का आएगा और CD 5 सेंटीमीटर का आएगा, जब मेजर करेंगे तो। और अगर नहीं आ रहा है तो कहीं गलत है, ध्यान रखिएगा। तो क्या करेंगे, ड्रा AC
of 6 centimeter. Construct an angle of 60 degree and draw a ray and took a point B on ray such that AB is equal to 5 centimeter. According to co-interior angles property, angle B 120 and angle C 120. If we draw the parallel lines from B and C, okay, so construct an angle of 120 degree and draw a ray BX from point B, and also construct an angle of 120 degree at C and draw a ray CY. Here is ray BX parallel to AC and ray CY parallel to AB. Both ray intersect at D. Okay, so when we measure BD, that is 6 centimeter, and after measuring CD 5 centimeter, और ये एक पैरेललोग्राम बनेगा. क्या बनेगा? एक पैरेललोग्राम बनेगा. तो इस तरीके से बेटा आपका 14A कंप्लीट हुआ. अच्छे से इसको कर लीजिएगा, और इसमें केवल आपको कंस्ट्रक्शन करना है, स्टेप्स लिखना है. अच्छे से हल्के हाथ से, पेंसिल की नोक पतली हो, अच्छे से कंस्ट्रक्शन करिएगा. और बाकी हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नए चैप्टर्स के साथ, नए एक्सरसाइज के साथ. तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए. एंगल्स कैसे बनता है, पैरेलल लाइंस कैसे ड्रा होती है, और इफ हैव एनी डाउट देन यू आस्क मी. ओके बेटा, नाउ आई विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो. वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.